कर्म एक ऐसा शब्द जो हम दिन में शायद 10 बार इस्तेमाल करते हैं। मेरे कर्म खराब हैं या जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई पूरा सिस्टम काम कर रहा है? हमारे हाथ में एक दस्तावेज लगा है और वो हिंदू धर्म और खास तौर पर भगवत गीता के नजरिए से कर्म की पूरी फिलॉसफी को खोल कर रख देता है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि क्या वाकई हमारे हर अच्छे बुरे काम का कोई हिसाब किताब हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या हम इस लेन देन के जाल से कभी बाहर निकल भी सकते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, कर्म आखिर है क्या? हमारे हाथ जो दस्तावेज है वो कहता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि कॉज एंड इफेक्ट का एक सीधा साधा नियम है। हर एक्शन का एक रिएक्शन। अच्छा बीज बोगे तो मीठा फल मिलेगा, बुरा बोगे तो जाहिर है कड़वा। आसान लगता है? हाँ, और आमतौर पर लोग इसे ऐसे ही समझते हैं। लेकिन ये दस्तावेज एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। ये जो कर्म का सिद्धांत है, ये कोई ऊपर बैठा जज नहीं है जो सजा या इनाम बांट रहा हो। अच्छा, ये तो फिजिक्स के नियम जैसा है। जैसे आप आग में हाथ डालेंगे तो वो जलेगा ही। इसमें आग की कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ये बस उसका स्वभाव है। कर्म का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है। हमारे काम अपने आप कुछ नतीजे पैदा करते हैं, और ये दस्तावेज इसे एक बहुत बड़े चक्र से जोड़ता है, जिसे संसार चक्र कहा गया है। संसार चक्र मतलब जन्म और मृत्यु का वो अनंतहीन लूप। बिल्कुल, जो हमारे कर्मों के इंजन पर ही चलता रहता है। हम जो भी कर रहे हैं वो इस लूप को या तो और कस रहा है या फिर इससे निकलने में हमारी मदद कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हो गई। हर पल हर काम मायने रखता है। बिल्कुल, और इसी जिम्मेदारी को ठीक से समझने के लिए ये दस्तावेज एक बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडल देता है। वो हमारे सारे कर्मों को एक तरह की कॉस्मिक बैलेंस शीट की तरह देखता है, जिसके 3 मुख्य हिस्से हैं। कॉस्मिक बैलेंस शीट, ये सुनने में मजेदार लग रहा है। तो क्या है इसके 3 हिस्से? दस्तावेज के मुताबिक पहला है संचित कर्म। इसे आप अपनी आत्मा का क्लाउड स्टोरेज समझ सकती हैं। इसमें आपके पिछले सभी जन्मों के हर एक कर्म का डेटा सेव है। अच्छा बुरा सब कुछ, एक अनंत भंडार जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं है। हर छोटा बड़ा विचार, हर शब्द, हर इरादा, सब कुछ इस क्लाउड में अपलोड हो रहा है। ये थोड़ा डरावना भी लग सकता है कि कुछ भी डिलीट नहीं होता। ये वो विशाल बैंक बैलेंस है, या कहें कर्ज, जिसे हमने अनगिनत जन्मों में जमा किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कुल जमा खर्च। अब दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये उस क्लाउड स्टोरेज से डाउनलोड की गई इस जिंदगी की फाइल है। अच्छा, इस जिंदगी की। हाँ, यानी संचित कर्म के विशाल भंडार का वो छोटा सा हिस्सा जिसका फल भोगने के लिए हमें ये जन्म मिला है। ये दस्तावेज बताता है कि हमारा जन्म किस परिवार में होगा, हमारा शरीर, हमारी सेहत, हमें मिलने वाले मौके या मुश्किलें, ये सब काफी हद तक हमारा प्रारब्ध तय करता है। ये उस बैंक खाते से निकाली गई इस महीने की EMI की तरह है, जिसे चुकाना ही पड़ेगा। और यहीं हमें दुनिया में दिखने वाली असमानता का एक दार्शनिक जवाब मिलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई जन्म से ही महलों में क्यों पैदा होता है और कोई सड़क पर। ये प्रारब्ध की व्याख्या है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हालात के गुलाम हैं। इसे ऐसे सोचें, मान लीजिए किसी को विरासत में एक टूटी फूटी कंपनी मिली। ये उसका प्रारब्ध है। अब उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि वो रोता रहे, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे ये क्या दे दिया। बिल्कुल। या फिर दूसरा रास्ता, वो मेहनत करे, सही फैसले ले और उसी टूटी फूटी कंपनी को एक यूनिकॉर्न बना दे। हालात हमारे हाथ में नहीं थे, लेकिन हालात पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। और यहीं पर तीसरा और सबसे जरूरी कर्म आता है, क्रियमान कर्म। इसे आगामी कर्म भी कहते हैं। ये वो कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं, इस पल में। हमारे आज के फैसले, हमारी मेहनत, हमारे इरादे, ये वो रियल टाइम डेटा है जो हम अभी बना रहे हैं और जो भविष्य में हमारे संचित कर्म के क्लाउड स्टोरेज में जाकर जमा हो जाएगा। यही वो हिस्सा है जो हमें शक्ति देता है। प्रारब्ध हमारे अतीत का नतीजा है, लेकिन क्रियमाण हमारे हाथ में मौजूद वो कलम है जिससे हम अपना भविष्य लिख सकते हैं। ये हमें विक्टिम मोड से निकालकर क्रिएटर मोड में लाता है। हाँ, हमें शायद अतीत के कुछ बिल चुकाने पड़ें,
लेकिन हम आज से ही एक बेहतर भविष्य के लिए निवेश करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम अपने आज के कर्मों से भविष्य बदल सकते हैं, तो फिर उस सवाल पर वापस आते हैं, क्या पुराने हिसाब किताब से पूरी तरह बचा जा सकता है? ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम एक कॉस्मिक डेट के जाल में फंसे हुए हैं। जो भी करेंगे उसका हिसाब जुड़ेगा, अच्छा या बुरा। ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। क्या गीता कोई उम्मीद देती है या बस यही कहते हैं कि अपना कर्ज चुकाते रहो? ये बहुत गहरा सवाल है और यहीं पर भगवद गीता एक ऐसा आइडिया सामने रखती है जो पूरे गेम को बदल देता है। दस्तावेज में उस मशहूर श्लोक का जिक्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये तो बहुत सुना है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन सच कहूँ तो ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। बिना किसी नतीजे की उम्मीद के कोई काम क्यों करेगा? मोटिवेशन कहाँ से आएगा? सही सवाल। और गीता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लक्ष्यहीन हो जाएं या नतीजों की परवाह ही छोड़ दें। वो कह रही है कि कर्म करने का तरीका बदलो। इस दस्तावेज में इसे निष्काम कर्म कहा गया है। इसे आज की भाषा में समझते हैं। आज की दुनिया में हसल कल्चर है, खूब मेहनत करो, बड़े लक्ष्य रखो। गीता इसके खिलाफ नहीं है। तो फिर वो किसके खिलाफ है? वो बर्नआउट कल्चर का समाधान दे रही है। समस्या तब होती है जब हम अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी खुशी, अपना पूरा वजूद उस नतीजे से जोड़ लेते हैं। अगर मुझे प्रमोशन मिला तभी मैं काबिल हूँ, अगर मेरी कंपनी सफल हुई तभी मेरी जिंदगी का कोई मतलब है। ये लगाव ही बंधन है। वाह, मतलब गीता हसल कल्चर के खिलाफ नहीं है, बल्कि बर्नआउट कल्चर का समाधान दे रही है। ये तो आज के मेंटल वेलनेस की सबसे बड़ी कुंजी है। तो समस्या काम करने में नहीं, बल्कि काम से उम्मीदें जोड़ने में है। बिल्कुल। निष्काम कर्म का मतलब है अपना 100% दो, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करो, लेकिन नतीजे को पकड़कर मत बैठो। उसे स्वीकार करो, चाहे वो जैसा भी हो। जब आप नतीजे के तनाव से मुक्त होकर काम करते हैं तो आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। और मजे की बात यह है कि अक्सर ऐसे में नतीजा भी बेहतर ही आता है। जो सुकून प्रोसेस में है वो शायद मंजिल में भी नहीं। यह कर्म आपको बांधता नहीं, बल्कि आपके पुराने कर्मों के बोझ को भी धीरे धीरे हल्का करता है। ये तो रोज की एंजाइटी कम करने का सीधा फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। मान लीजिए किसी ने अतीत में बहुत बुरे काम किए हैं, क्या उसका कोई उपाय है? दस्तावेज में प्रायश्चित यानी अटोनमेंट का जिक्र है। अगर प्रायश्चित से बुरे कर्म का असर कम हो सकता है, तो क्या ये एक तरह का स्पिरिचुअल लूप होल नहीं है? क्या कोई अमीर आदमी गलत काम करके, बड़े बड़े दान पुण्य करके अपना खाता बराबर कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और ये एक आम गलत फहमी भी है। ये दस्तावेज साफ करता है कि कर्म का खाता किसी अकाउंटेंट की बही जैसा नहीं है कि -10 किया और फिर +10 करके बराबर कर दिया। प्रायश्चित का असली मतलब सिर्फ कोई पूजा पाठ या दान करना नहीं है। उसका गहरा मतलब है अपने किए पर सच्चा पछतावा होना और ये संकल्प लेना कि वो गलती दोबारा नहीं होगी। अच्छा, तो मतलब नियत सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, नियत और व्यवहार में बदलाव। अगर कोई दान सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि उसका पाप कट जाए, तो वो एक और लेन देन ही कर रहा है। लेकिन अगर किसी को अपनी गलती का सच में एहसास होता है और वो खुद को बदलने की कोशिश करता है, दूसरों की भलाई के काम में लग जाता है, तो वो बुरे कर्मों से पैदा हुई नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी से कमजोर कर रहा है। तो ये कोई लूप होल नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। ये कर्ज चुकाने जैसा है, कर्ज को अनदेखा करने जैसा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इन सब सिद्धांतों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये सब जानने के बाद हमें अलग क्या करना चाहिए? देखिए, ये दस्तावेज एक बहुत शक्तिशाली लाइन पर जोर देता है। कर्म प्रधान है, भाग्य भी कर्म से बनता है। ये सोच हमें भाग्यवादी होने से रोकती है। हाँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है कहकर हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय ये हमें अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बिठाती है। अगर आज हालात मुश्किल हैं तो वो शायद हमारे प्रारब्ध का नतीजा है, लेकिन हमारे क्रियमाण कर्म यानी हमारे आज के एक्शन उन हालातों को बदलने की ताकत रखते हैं। तो ये हमें जिम्मेदारी लेना सिखाता है। जिम्मेदारी और जागरूकता। जब हमें ये पता होता है कि हमारा हर काम, हर शब्द, यहाँ तक कि हर सोच भी एक बीज की तरह है जिसका पेड़ जरूर उगेगा, तो हम ज्यादा सजग हो जाते हैं। हम किसी से कड़वा बोलने से पहले सोचेंगे, किसी के साथ धोखा करने से पहले हिचकिचाएंगे। ये सिद्धांत समाज के लिए एक नैतिक कंपास की तरह काम करता है। ये बताता है कि ईमानदारी, दया और सेवा सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एक बेहतर और सुखी भविष्य बनाने के प्रैक्टिकल टूल हैं।
क्योंकि आखिर में हम जो कुछ भी इस दुनिया को देते हैं वही घूमकर हमारे पास वापस आता है। तो आज हमने कर्म के सिद्धांत की कई परतों को खोला। हमने समझा कि ये कैसे कॉज एंड इफेक्ट का एक प्राकृतिक नियम है, न कि किसी जज का फैसला। हमने इसकी कॉस्मिक बैलेंस शीट को देखा। संचित यानी हमारी आत्मा का क्लाउड स्टोरेज, प्रारब्ध यानी इस जिंदगी का डाउनलोडेड सिलेबस, और क्रियमाण यानी वो कलम जिससे हम अपना कल लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने भगवद गीता के उस क्रांतिकारी आइडिया को छुआ कि कैसे हम काम नहीं बल्कि काम के फल से लगाव को छोड़कर इस अंतहीन चक्र के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये बर्नआउट कल्चर का एक आध्यात्मिक समाधान है। अंत में एक विचार के साथ छोड़ते हैं। ये दस्तावेज ये तो साफ करता है कि हमारे आज के कर्म हमारा कल तय करते हैं। हम हर पल हर सांस के साथ अपने भविष्य की मूर्ति गढ़ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इस एक विचार को अपने मन में बिठा लें कि हमारा हर छोटा बड़ा फैसला, लोगों के साथ हमारा व्यवहार और अकेले में हमारे विचार, ये सब हमारे आने वाले कल की कहानी की पटकथा लिख रहे हैं, तो हमारे आज के चुनावों में, हमारे रिश्तों में और खुद अपने साथ हमारे बर्ताव में क्या बदलाव आएगा।